मेरे दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड को रोकने के लिए मुझे खतरे में डाल दिया। 18-19 की उम्र में मैं जियालू नाम की दोस्त के साथ थी। उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसकी माँ हमेशा उसे कड़वे शब्द कहती थी। उसके पिता भी उसकी परवाह नहीं करते थे। प्यार की कमी के कारण जियालू हमेशा ऑनलाइन ऐप्स पर अजनबियों से सांत्वना ढूंढती थी। थोड़ी सी बात करने पर भी उनसे मिलने चली जाती थी। हमारी दोस्ती काफी नाजुक थी। कभी कभी वह मुझे परेशान करती थी, पर जब मैं सोचती कि वह अकेली है और कोई उसे प्यार नहीं करता तो मुझे उस पर दया आती थी। मैं कभी कभी उसके निमंत्रण को मना कर देती थी, कभी कभी मान भी जाती थी। जब हम दोनों अकेले होते थे तब वह ठीक रहती थी, साथ रहने में कोई समस्या नहीं होती थी। वह उन पलों को बहुत संजोती थी जब कोई उसके साथ रहने को तैयार होता था। हमारा एक छोटा समूह था। वह हमेशा सबको एक साथ लाने की कोशिश करती थी। सच कहूं तो जब सब लोग एक साथ होते थे तब बहुत खुशी मिलती थी। उस समय जियालू बहुत सक्रिय हो जाती थी। यह दिखता था कि वह उन लोगों के साथ रहने का आनंद लेती थी जो उसे स्वीकार करते थे। अचानक एक दिन जियालू ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, नाम अजय है। हम सब बहुत हैरान थे। हम जानते थे कि वह ऑनलाइन कई लड़कों से मिलती है, पर उसने कभी नहीं बताया कि कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। कुछ दिनों बाद उसने हम दोस्तों को बुलाया कि अजय से मिलवाएगी। हमारे पास कोई काम नहीं था। लुलू के अस्थायी साथी से मिलकर सब बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। अज लगभग चुप ही रहा और उसने हम में से किसी को सीधे नहीं देखा। लुलू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, पर वह बस उसे गुस्से से घूरता रहा। हमें वह आदमी अजीब लगा बहुत, और यह साफ था कि उसे लुलू की परवाह नहीं थी। दिन बीतते गए। लुलू हमेशा कहती थी कि आज को मैं पसंद नहीं, यह अजीब लगता है। मैं हमेशा विनम्र रही हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती थी। मुस्कान? मैंने कभी किसी को नाराज नहीं किया, पर पता नहीं क्यों आज को मैं पसंद नहीं थी। लुलू ने कहा कि अजज को लगता है मैं उसका फायदा उठा रही हूँ, यह बेतुका है। खाने पीने का बिल मैं ही चुकाती थी। मुझे लगता है वह बस बहाना ढूंढ रहा था ताकि लुलू मुझसे दोस्ती तोड़ दे। अजज के बारे में मेरी राय बहुत खराब थी। वह गंदे कपड़े पहनता था, वह ठीक नहीं लगता था। उसने कभी मुस्कुराया नहीं। पहली बार मिलने पर उसने हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। उसके शरीर से सिगरेट की गंध थी। पूरे व्यक्ति में एक अप्रिय नकारात्मक ऊर्जा थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। आज के उकसाने पर लुलू मुझसे दूर होने लगी। कभी कभी मिलने पर वह जानबूझकर मुझसे छिपती थी। जब भी आज का फोन आता था, भले ही मैं पास होती, लुलू झूठ बोल देती कि मैं नहीं हूँ। बस जब भी उसे आज के घर जाना होता, जब भी वह छोटे हिरण के घर जाता या सबके साथ बाहर जाता, तो वह छोटे हिरण से कहता कि मुझे छोटा हिरण न बुलाए। उसे खोने का डर था। अपने प्रेमी की हर बात मानता, उसे खुश करने की कोशिश करता, और आगे की बात सच में डरावनी थी। एक दिन छोटे हिरण ने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि वह चाहता है कि मैं उसके घर खेलने आऊं। उसने मुझे काफी समय से नहीं बुलाया था। मैंने उसके आने और लेने के लिए हाँ कर दी। हम घर पर थोड़ी देर टीवी देखते रहे। मौसम अच्छा था तो हमने उसके 2 कुत्तों को लेकर पार्क में टहलने का सोचा, लेकिन पार्क पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे फोन आया। जानना चाहिए कि वह गोपनीयता की परवाह नहीं करता था। पहले कभी फोन पर बात करते समय मुझसे नहीं बचता था। उस दिन वह खास तौर पर काफी दूर चला गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं उसे सुन न सकूं। तभी उसने फोन उठाया। उस समय मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। फोन रखने के बाद वह मेरी ओर आया और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे तुम्हें घर छोड़ना होगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम सिर्फ 1 घंटा ही साथ थे, जबकि आमतौर पर पूरा दिन बिताते थे। वह हमेशा मुझसे घर रुकने की गुजारिश करता था। अकेला नहीं रहना चाहता था। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, बस हाँ कह दिया। गाड़ी करीब 10 मिनट चली, तब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह मेरे घर की दिशा में नहीं जा रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वह मुस्कुराया पर कुछ नहीं कहा। मैंने भी संकोच से मुस्कुराकर फिर पूछा, सच में बताओ, कहाँ जा रहे हैं? वह अब भी हंसकर जवाब देने से इनकार कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह उसी दिशा में जा रहा है जहां उसका बॉयफ्रेंड रहता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने गुस्से में आखिरी बार पूछा, तुम मुझे आखिर कहां ले जा रहे हो? उसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, अर्जुन, तुमसे बात करनी है। बिल्कुल नहीं। मैंने साफ मना कर दिया और उससे तुरंत गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसने कहा, कोई बात नहीं, वो बस तुमसे बात करना चाहता है। मैं गुस्से में था। वह जो अपराधी जैसा लगता है और मुझे नापसंद करता है, अचानक मुझसे बात करना चाहता है। ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? वह मुझे जबरदस्ती अपने खराब अपार्टमेंट ले जाना चाहता था और गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। उसने दरवाजे भी लॉक कर दिए थे, जैसे उसे यकीन था कि मैं सहचालक की सीट का दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी। मुझे लाल बत्ती का इंतजार करना पड़ा। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने पीछे की सीट से उसका पर्स उठाया, उसमें से बस कार्ड निकाला और फिर अचानक से कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं पता कि पास का बस स्टॉप कहाँ है, लेकिन मैं उसे, उस पागल प्रेमी को सफल नहीं होने दूंगी। वह कार में चिल्ला रहा था कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उसे गुस्से में कार चलाते हुए जाते देख मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दोस्ती खत्म कर दी और दोस्तों को चेतावनी दी कि वे लू से संपर्क न करें। वह पूरी तरह पागल हो गया है। उस दिन के बाद से मैंने उससे बात नहीं की और उसने हमारे दोस्तों को भी खो दिया।